हम पंजाब हुकूमत की तरफ से जो सरकारी सतह पर आदाद शुमार जारी किए जाते हैं उसमें आने वाले इशूज़ पे बात कर रहे थे। बेनज़ीर शाह सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने डेटा कंपाइल किया है, वो अपना डेटा मार्च से कलेक्ट करी है। उन्होंने कहा जी 30 अप्रैल तक मुश्तबा मरीजों की कैटेगरी मौजूद थी, उसके बाद वो कैटेगरी गायब कर दी गई। टू बी ट्रेस्ड की कैटेगरी आती थी, वो भी ख़त्म कर दी गई। अब कितने लोगों को बस पर्सनली जानती हैं जिनके पॉजिटिव आए, उसके बाद उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके टेस्ट नहीं किया गया। और फिर आदाद शुमार में भी कुछ मसाइल हैं और पर्टिकुलरली कोरोना वायरस के मामले पर आदाद शुमार डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली छुपाना या गलती से गलत आदाद शुमार रिपोर्ट होना, दिस इज़ अ बिग डील। इस पर हम बात करते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। शुक्रिया मुसर्रत साहब, आपने वक्त दिया। मुसर्रत साहब, आपने सवाल और ये बात सुन ली है कि मसला है क्या। आप लोग इसको इंक्वायर करेंगे या वुड यू लाइक टू डेवलप अ मोर कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम के जो डेटा जाए वो प्रॉपरली कंपाइल होके जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर हम WHO के लेटर को भी देखें कि इस वक्त जिस वक्त आपकी पॉपुलेशन 22 करोड़ है, अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें और बिलखुसूस पंजाब की बात करें तो हम 11 करोड़ का सूबा है। और जिस लेवल पे अब इसकी स्प्रेड हो गई है, अब ये मुमकिन नहीं रहा कि जितने भी उसके कॉन्टैक्ट पर्सन हैं उनको सबको 100% लोकेट करना। शुरू में जब पाकिस्तान में या पंजाब में ये अपने अवाइल या आगाज के दिनों में ये मुमकिन था, इस वक्त मुमकिन नहीं रहा। और ये जो रियलिटी है वो ये है कि अब हम सबको ये कंसिडर करना चाहिए और ये फील करना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इर्द गिर्द कोई भी कोरोना पेशेंट हो सकता है। और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक है जिसको अमल करने की ज़रूरत है, रिलीजियसली हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, वो है मास्क का इस्तेमाल। उसको हम किसी सूरत अवॉइड नहीं कर सकते अब इस पॉइंट पे, बिकॉज उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट्स हैं या पेशेंट्स नहीं उनको कहना चाहिए, जो इसके कैरियर हैं उनमें इसकी सिम्टम्स शो नहीं होती। तो जब सिम्टम्स शो नहीं होती तो जो इसकी जो एक ही बात समझ आती है पूरी दुनिया में, सोल्यूशन इसका सिर्फ एक है जो आज तक हमें समझ आया, दैट इज प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स। प्रिकॉशनरी मेजर्स को तो हम इनकरेज करते रहते हैं मुसर्रत साहबा, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना कि जो डेटा पर्टिकुलरली चलें, टू बी ट्रेस्ड कॉन्टैक्ट्स का छोड़ दें, जो डेथ सामने आ रही हैं उस डेटा में डिस्क्रिपेंसी ना आए। क्योंकि एक दिन गुजरावाला में 13 लोग मरते हैं, फिर वो तादाद 8 हो जाती है, फिर 7 हो जाती है, तो क्वेश्चंस उठते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। नहीं, मैं इसमें ना आपसे डिसएग्री करूंगी। उसकी वजह यह है कि हमारा जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है और पंजाब के अंदर भी हमने ये एक सेल डेवलप किया हुआ है, उसमें जब तक बेसिकली दो फर्क तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। देखिए, हम उस वक्त तक, पहले आपको पता है कि गवर्नमेंट पे एक ये भी एलिगेशन लगाई गई थी थ्रू सोशल मीडिया एंड टॉक शोज के थ्रू, ऑपोजिशन ने लगाई थी कि गवर्नमेंट जो सिंपल एक किसी की कैजुअलिटी होती, सिंपल से मुराद ये कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं भी है तो गवर्नमेंट उसको कोरोना के खाते में डाल रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, ना है। और अभी बेसिकली जब भी कोई हॉस्पिटल में जो पैनिक या जिस तरह का माहौल चल रहा है, हर डेथ को कोरोना की डेथ से रिलेट करके, जब हॉस्पिटल का आपको पता है कि आजकल सारा लोग जो आपके जो रिपोर्टर्स वगैरह वो सब दे आर इन कांटेक्ट विद ईच एंड एवरी हॉस्पिटल, तो वो हर डेथ को रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के जो फिगर्स हैं वो हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको बड़ी जांच पड़ताल से मुराद ये कि आफ्टर कंफर्मेशन हम चलें वो जरूर कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि पैरामेडिकल और डॉक्टर्स की जो डेथ आ रही है ना वो YDA के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा है और अभी तक पंजाब हुकूमत के मुताबिक 3 है। खैर, ये इशू तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इंजेक्शन आप सोशल मीडिया आई एम श्योर इस्तेमाल करती हैं और इंजेक्शन के ऊपर वो जो कोरोना सर्वाइवर वॉरियर्स वाला भी ग्रुप है और सब लोग एक ही इंजेक्शन की तलाश में हैं। आई वंडर कि वो इंजेक्शन 25,000 रुपए का है या 18,000 रुपए का है, लेकिन वो अब वो 1.5-2 लाख और शायद उतने का भी नहीं मिल रहा। मैं पता नहीं उसका नाम ठीक ले रहा हूँ कि एक्टेमरा नामी एक इंजेक्शन है जो कि सिम्टम्स रिलीव करता है। तो इस पे बताएं कि क्या हो रहा है ये। जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ये एक कैमरा इंजेक्शन है और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 60,000 थी और ये इसकी प्राइस अप करके ये बातें रिपोर्ट हुई हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं सदाकत थी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि उसमें इमीडिएटली हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको मैं अप्रिशिएट करूंगी, उन्होंने इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया। और अब ये बेसिकली इंजेक्शन हर पेशेंट को लग नहीं सकता, उसके लिए पूरी हमने एक एडवाइजरी कमेटी और एक बोर्ड बना हुआ है जो डिसाइड करता है कि किस पेशेंट को लगना है किसको नहीं। अब उसके लिए हमने इमीडिएटली ये किया है
कि तमाम जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, इदारे हैं, उनको हमने ये भेज दिया लेटर गवर्नमेंट की तरफ से। हेल्थ डिपार्टमेंट ने भेजा है, पंजाब ने बर वक्त इस पे इकदाम उठाया कि इसको कोई मेडिकल स्टोर किसी आम आदमी को नहीं बेच सकता। अब ये सिर्फ हॉस्पिटल ही अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा हेल्थ डिपार्टमेंट को, और हम हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा पंजाब का उस हॉस्पिटल को ये इंजेक्शन प्रोवाइड करेगा और हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे। और ये इसमें चांसेस होते हैं कि कुछ पेशेंट्स पे ये लग सकता है, लेकिन उसमें कंप्लीट मेडिकल टेस्ट होता है और अगर आपकी रिपोर्ट इस काबिल हो तो फिर वो टेस्ट लगाना चाहिए, अदरवाइज ये काफी हार्मफुल भी हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट सर्टनली हुआ ये मुसर्रत साहबा कि लोगों ने इंजेक्शन के बारे में पता लगा, अपने अपने लिए खुदा ना अल्लाह तो माफ करे लेके खरीद लिए कि कभी होगा तो उनको जरूरत पड़ जाएगी। अब वो शॉर्ट हो गया, अब जो जिनको जरूरत है उनको मिलता नहीं है। उसमें मैं ये आपके चैनल के तवज्जुह से खुदारा ये इंजेक्शन खुद आप नहीं लगवा सकते, ये बिल्कुल भी घर के अंदर लगाया भी नहीं जा सकता, ये भी मैं क्लियर कर दूं। तो अगर किसी ने ये स्टॉक किया हुआ है तो अभी भी आपके पास वक्त है, ये एक्सपायर हो वापस कर दें। अच्छा क्विकली मुसर्रत साहबा, जो वेबसाइट है ना जिसका यास्मीन राशिद साहबा बारहा तस्करा करती हैं कि वो वेबसाइट तमाम चीजें बता देगी कि कहाँ कितने वेंटिलेटर हैं, कहाँ बेड अवेलेबल है नहीं है, वो वेबसाइट गुज़श्ता 7 दिन से अपडेट नहीं हुई है, तो जरा प्लीज उसको देख लेंगी आप? जी बेसिकली मेरे पास तो जो अभी करंट इंफॉर्मेशन है वो सारी आ रही है, बट मैं बिल्कुल अगर आप प्लीज आप उसे देख लीजिएगा, वो वेबसाइट नहीं अपडेट हुई है। बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और वैसे जहां दुनिया एक एक लम्हे की अपडेट सोशल मीडिया और इंटरनेट पे डाल रही है, बाकी मुल्कों की अगर बात करें तो 7 दिन तक पंजाब में ये इन्फॉर्मेशन कि कहाँ बिस्तर अवेलेबल है, कहाँ अपने मरीज को लेके भागना है इमरजेंसी की सूरत हाल में, जब अस्पताल ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हैं और फुल हैं और फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। दिस इज़ क्रिमिनल। एनी हाउ अभी होपफुली अब हमने निशानदही कर दी है तो वेबसाइट भी अपडेट की जाएगी।